ये लड़की कहाँ है? अरे आपा, आप कब आई यहाँ? मैंने अपने लिए अल्कलाइन वाटर बनाया है, पीना चाहेंगी? अगर आप कहती हैं तो बना लाती हूँ आपके लिए। इसे बनाना बहुत आसान है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुश्किल से जिया से भी जान छुड़ाई है। उस पागल आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। चलो तुम मुझे वो फाइल दिखाओ। आपा, मुझे बहुत अफसोस है। आज की रात गुजर जाने के बाद जब कल नया सूरज निकलेगा तब मसले हल करेंगे। ये तो मैं बरसों से कर रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता। अगर कल का प्लान कैंसिल भी हो जाए फिर भी मैं ये कोशिश जारी रखूंगी। चलो तुम जल्दी से मुझे वो फाइल दिखा दो। तुमने कहा था कि साउंड रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ कि हमें कोई मसला नहीं होगा। हुदूद भी एक के बाद एक सब के सब बिल्कुल ठीक है, जिस तरह के बरसों पुराने खत हुआ करते थे। अच्छा, तुमने वो खत डेट वाइज दिए हैं ना जुहाल? नहीं, नहीं है। क्या मतलब जुहाल? तुमने तो मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे पास है। आपा, वो फाइल नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं हो सकता। कहना क्या चाह रही हो? जब तुम घर आई थी तुमने उसको बैग से निकाला था? नहीं नहीं, मैंने नहीं निकाला था। अगर तुमने उसको बैग से नहीं निकाला तो उसको यहीं पर होना चाहिए। अच्छी तरह से देखो, यहीं पर होगी। मैं निकाल सकती थी बैग से, नहीं निकाला। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा ऐसा क्या किया है मैंने। पागल हो जाऊंगी मैं सुहाल। अगर तुमने उसको बैग से नहीं निकाला तो तुमने बाहर निकाली होगी ना। कहीं बाहर तो नहीं गिर गई? ये बताओ, क्या तुम लाउंज में गई थी, सोफे पर बैठी होगी, वहीं गिरा दी होगी? नहीं मालूम, कुछ नहीं याद आ रहा। वो मेरे जहन में सब कुछ मिक्स होता जा रहा है। जुहाल, मुझे नहीं पता, नहीं याद आ रहा। क्या मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं याद आ पता? रहा। अच्छी तरह याद करो, घर आने के बाद कहाँ गई थी? मैं जब गई थी बैग रखा और वापस आई। हाँ। यहीं पे तो अपना बैग रख के गई थी मैं। पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा यार। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे। जुहाल, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। बताओ फाइल कहाँ है फाइल? नहीं मालूम, नहीं याद आ रहा, कुछ भी नहीं याद कर पा रही हूँ। मुझे वाकई बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मैं कैसे समझाऊं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ और मेरी तरफ देखो, याद करो। फाइल कहाँ है जुहाल? तुम्हें पता है ना उस फाइल में मेरी जान है। समझ गई? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? याद करो। नहीं, बैग में नहीं है, मुझे याद नहीं है। हम खत्म हो गए आपा, बर्बाद हो गए।
अरे बेटी, इस लिबास में तुम कितनी प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया नादरा आंटी। तुम्हें जो एक बार देखेगा अपनी नजरें नहीं हटा पाएगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। मेरे कफलिंग्स, मुझे कफलिंग्स लगाने चाहिए। वो वहां है। मैं लगा देता हूं। पहली बार आपको इतना जज्बाती देख रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा जैंकर, मैं पहली बार वो सब कुछ कर रहा हूं जिसके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा ख्याल है ऐसी चीजों की तैयारी नहीं की जाती। हर एक की जिंदगी में ऐसा मौका आता है जब सोचे समझे बगैर कदम उठाना पड़ता है। लेकिन आप फिक्र मत करें, कोई भी मसला नहीं होगा। मसला सिर्फ मेरा नहीं, सब कुछ वैसा होना चाहिए जैसे सहर चाहे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आज के दिन कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए। बाहर चलें शहर, कुछ देर में लोग आना शुरू हो जाएंगे। चले? सहर रुको रुको, तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं। ओह खुदाया, ये ठीक नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, पिन लगा लेते हैं इसमें। मैं कोशिश कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ये तो और खराब हुए जा रहे हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। रुको रुको, मैं अभी हेयर पिन लेकर आती हूँ। ये क्या कर रही हूँ मैं? जैसे कोई हकीकी दुल्हन हूं मैं। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। सब कुछ आज के बाद ठीक हो जाएगा। हर चीज बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। मेरी तरफ से सहर और किरास को मुबारकबाद देना। दे दूंगा। शादी में तो जाओगे ना? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मैं बस सहर को रुखसत करने तक वहां रहूंगा। इंस्पेक्टर, मुझे एक बात करनी है, अगर फ्री हो तो हम कर सकते हैं? तुम खुद भी देख चुके हो कि ईबू का रवैया कुछ अजीब सा हो चुका है।
बिल्कुल अजीब व गरीब। इस रवैये की जो वजह थी पता चल गई है मुझे। वो क्या थी? उसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसने मुझे लड़की का नहीं बताया। मुझे लगता है ईबू को मदद की जरूरत है। मेरा मतलब उस लड़की को मुतासिर करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। पता नहीं ये आइडिया किसने दिया। पेन था यहाँ एक पेन रखा था। यहाँ एक पेन था जंगल, धात का बना हुआ तीर कमान की शक्ल का। यहीं पे तो रखा था। मुझे उसी पेन से अपने साइन करने हैं। फिक्र मत करें, कलम शादी की मेज पर पहुंचा दिया गया है। क्या मैं उसे कॉल कर लूं? क्या यह मुनासिब वक्त है जंगल? कॉल करना ठीक रहेगा? अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही हो गए। बहुत शुक्रिया किरास आपका। आप अगर ना होती तो पता नहीं मैं कैसे करती ये सब कुछ। बड़ी जहमत हो गई आपको तो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ खुशी से किया है। काश मैं और ज्यादा कर सकती तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं जाकर सुल्ताना खाला को देखती हूँ। उनकी दवा का वक्त हो गया है, वो दवा लेना भूल जाती हैं। हेलो। हेलो। क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक है ना? तुम कैसी हो? ठीक हूँ। फिर कोई मसला नहीं। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। मैं तैयार हो गया हूँ। और तुम? मैं भी। मैं जल्दी से निकल रहा हूँ। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, तुम सुन रहे हो क्या? यही हूं मैं। मगर फोन बंद कर रहा। ठीक है, एक मिनट। हाँ बोलो। मैं तुम तुमने फोन किया, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। फोन बंद कर रहा हूं। सब कुछ फॉर्मेलिटी तो है।
ये फीलिंग सच नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी। क्या हुआ? अभी तक फाइल नहीं ढूंढ सकी? जुहाल, वो फाइल तुम्हें हर सूरत में ढूंढनी होगी। नहीं मिली आपा, बहुत ढूंढी मैंने, मुझे नहीं मिली आपा। हर जगह मैंने देख लिया, हर किसी से मैंने पूछ लिया, लेकिन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन खा गई उस फाइल को, कहीं भी नहीं है। नहीं सुनना, मुझे ये जवाब नहीं सुनना। मुझसे मत कहो कि नहीं मिली। अगर हम उस आदमी को कॉल करें, उससे कहें कि दूसरी फाइल बना दे, हो सकता है कि उसने फाइल ना डिलीट की हो। आपा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे कॉल नहीं की होगी? उसने हमारे कहते ही सब कुछ डिलीट कर दिया। उसने उसको सेव भी नहीं किया। हमारे पास जो थी वो उसकी वाहिद कॉपी थी। अब किसी भी तरीके से तुम वो फाइल ढूंढ के लाओ की सोहान। अब क्या करेंगे हम? हम नहीं करेंगे, तुम बताओ तुम क्या करोगी? वो फाइल तुम्हारी जिम्मेदारी थी सोहान, तुमने खोई है, तुम ही ढूंढोगी उसको। उस नागन के दुल्हन के रूप में घर में आने से पहले पहले तुम उसे ढूंढोगी, समझ गई? अगर तुम्हारी वजह से वो शादी हो गई तो मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगी, मार डालूंगी तुम्हें जान से मैं। अब ठीक है ना भाई? हाँ हाँ ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक। जैसे तुम खुश हो ना, वैसे मैं भी खुश हूं। आपने कोई ऑर्डर दिया है यमान साहब? जेनर, आज तुम कोई काम नहीं करोगे। तुम भी उन मेहमानों में से हो जिनको दावत दी गई है। सॉरी यमान, तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा। ये जो बड़े फूल है दाखले पर लगाएंगे। मैं दाखले को सबसे हसीन देखना चाहती हूँ। हम कोई मैदान नहीं सजा रहे, बस सादगी और हुस्न दिखाई देना चाहिए। हाय, कितना खूबसूरत सजाया है ये सब। हाय, इससे पहले कि कोई आए, मैं जल्दी से सेल्फियां ले लेती हूँ। खाला, सेल्फी में आप भी आ जाएं। क्या मैं भी आ जाऊं निस्लिहान? अरे तस्वीरों की बात कर रही हूँ। दुल्हा और दुल्हन के आने से पहले मैं अपनी तस्वीरें लेना चाहती हूँ। क्या दुल्हा दुल्हन के आने के बाद मैं अपनी तस्वीरें लेती हुई अच्छी लगूंगी? बताइए। नस्लिहान, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने कोई फाइल नहीं देखी? बिल्कुल नहीं, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कोई फाइल नहीं देखी। क्या क्या तुमने देखी है अदालत? आपके कहने के बाद वो फाइल मैंने बहुत ढूंढी, लेकिन मुझे नहीं मिली। इसे शादी का बिल्कुल ख्याल नहीं है। यहाँ शादी हो रही है, इससे फाइल की पड़ी है। आखिर उस फाइल में है क्या? निस्लिहान, कितनी दफा कहा है कि अपने काम से काम रखा करो, दोबारा नहीं समझाऊंगी। याद रखना मेरी बात। दुल्हन कहाँ है? क्या वो तैयार नहीं हुई? दूल्हा बस आता ही होगा।
इंस्पेक्टर, मुझे लगता है मैं रो दूंगा। अगर ऐसा हो जाए तो टीम को मत बताइएगा, मुझे बहुत शर्म आएगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। बस कल ही की बात है, तुम और मैं यहाँ छुपन छुपाई खेला करते थे। तुम्हें ढूंढना मुश्किल होता था और आज तुम कितनी प्यारी दुल्हन बन गई हो मेरी बहन। फिरात, तुम ऐसे कहोगे तो जज्बाती हो जाऊंगी मैं। ओ मेरे खुदा, फिरात सहर बेटी को तंग मत करो। अच्छा, यमान एक स्मार्ट आदमी है, दुल्हन की खूबसूरती और वकार भी झलक रहा है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। माशाल्लाह मेरी बेटी। सही कहा सुल्ताना साहिबा, ये खूबसूरत और पुरवकार लग रही है। आप लोग प्लीज शर्मिंदा ना करें। तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी तरह खूबसूरत हो। अल्लाह तुम्हारे चेहरे को हमेशा खुश खुर्रम रखे। आमीन। आमीन। अरे, हमारी दुल्हन तैयार है, बस दूल्हा आना रह गया है। चलो, जब वो आएगा तो बेटी को रुखसत कर देंगे हम। तुम इस तरह नहीं जा सकते। तुम्हें प्यार हो गया ये अच्छी बात है, लेकिन अपने आप में रहो, कोई और बनने की कोशिश ना करो। तुम किसी लड़की को भूखे रहकर और अजीब कपड़े पहनकर मुतासिर नहीं कर सकते। लड़कियां ईमानदार आदमियों को पसंद करती हैं। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। अगर ईमानदारी काम ना आए तो भले काम ना आए। ऐसी लड़की किस काम की जो तुम्हारी असलियत को कबूल नहीं कर सकती। दूल्हा कहाँ रह गया है? क्या दुल्हन वालों को इतना इंतजार करवाया जाता है? दूल्हे वालों को तो जल्दी आ जाना चाहिए। अभी देर ही कितनी हुई है आंटी, बस आते ही होंगे। अरे, वो लोग आ गए हैं। बेटा, तुमसे कुछ बातें करनी है, चलो। मेरी बात सुनो सहर। मैंने ये दिन देख लिया, अब मरूं भी तो अफसोस नहीं। अब तुम अपने घर की मालकिन बन जाओगी और तुम्हारे पास कोई होगा जो हर अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देगा। देखो, शादी एक ऐसा परिंदा है जिसका एक पर तुम हो और दूसरा यमान।
किसी एक को भी चोट लगी तो दूसरा उसको संभाल लेगा। खुदा के लिए रोएं तो नहीं नादरा आंटी। वैसे भी ये शादी तो फॉर्मेलिटी। मैं सब जानती हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अरे कैसे हो सकता है ऐसे? बात खत्म करने दो मुझे। माएं जानती हैं और मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। इस सफर में बहुत दुश्वारियां आती हैं बेटा, लेकिन एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े रखना, यही जिंदगी है। दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारी आंखों में बसे प्यार से ज्यादा कीमती नहीं है। और यही प्यार मुझे यमान की आंखों में ज्यादा नजर आता है। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, याद रखना तुम दोनों मुश्किल तरीन वक्त में एक दूसरे का साथ देना ना भूलना। उस वक्त तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम दोनों का साथ कितना कीमती है। काश तुम्हारे वालिदैन भी ये दिन देख पाते, लेकिन ये ना समझना कि तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी ये माँ मौजूद है, ये बात अपने जहन में रखना। खुश आमदीद। खुश आमदीद यमान बेटा। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद बेटे, खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। हम बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो गए ना? अरे बिल्कुल नहीं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ ज्यादा इंतजार नहीं करवाया होगा आपको। खुश आमदीद। खुश आमदीद।
माशाल्लाह, ये दुल्हन कहाँ है? क्या तुम्हारी किस्मत भी इतनी ही अच्छी है? तुम बहुत खुशकिस्मत हो। जाओ जाकर उसे देखो। Sen kalbime hem yara hem de ilaç oldun aslında. Gözlerin bana dokunduğunda yanmadığım kadar yandım da. Günah olsa bile tenin bana vazgeçemem inan senden asla. Koy beni gecene, belki de güneşe, hasret kalmışız bir bilen yok. Sanma ki olacak senden sonra hayat, öldüm farz et beni bir soran yok. Rüzgara beni sor, yağmura beni sor, sanma ki bir hevesten ibaret. Kalbine beni yaz, ömrüne beni yaz, bir tek aşkım var sana emanet. Sen kalbime hem yara hem de ilaç oldun aslında. Gözlerin bana dokunduğunda yanmadığım kadar yandım da. Günah olsa bile tenin bana vazgeçemem inan senden asla. Koy beni gecene, belki de güneşe, hasret kalmışız bir bilen yok. Sanma ki olacak senden sonra hayat, öldüm farz et beni bir soran yok. Rüzgara beni sor, yağmura beni sor, sanma ki bir hevesten ibaret. Kalbine beni yaz, ömrüne beni yaz, bir tek aşkım var sana emanet. Koy beni gecene, belki de güneşe,